आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस देश में जो भी इंटेलिजेंट है, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, उसी को पहले मिलना चाहिए। सिर्फ जॉब तक की बात सीमित नहीं है साहब, सिर्फ जॉब तक बात सीमित नहीं है। ये बात बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि वही दूसरों की जान बचाते हैं, वही किसी का काम करते हैं, वही किसी की हेल्प करते हैं, वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार ये बाबा जो है बोला कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला कि इंटेलिजेंट जो हो उसको देना चाहिए। अब देखो इंडिया में जो टेस्टिंग मेथड होता है इंटेलिजेंट का, वो होता है कि आप कितना मैथमेटिक्स जानते हो, कितना आप फिजिक्स जानते हो, कितना केमिस्ट्री जानते हो, आप कितना बुक में कितना माहिर हो, ये सब चीजें, ठीक है। तो एक पिछड़ा जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको दबा के रखा गया करोड़ों साल से, अरबों साल से, कि उसकी एक अलग बस्ती बना दी गई, उसका एक अलग घर बना दिया गया, उसको रास्ते में नहीं चलने दिया जा रहा है, उसको दिन में निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये जो स्थिति उसकी की गई है, उस हिसाब से आज उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेज पा रहा है स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में बहुत सारा पैसा लगता है। उसके बाद तो उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने बच्चे को भेज पाए, छोटी जाति का बच्चा। तो फिर वो बच्चा ना फिजिक्स जान पाता है, ना केमिस्ट्री जान पाता है, ना मैथमेटिक्स जान पाता है। तो जिनके पास आर्थिक रूप से सारा चीज है, वो कैसे आया उन लोगों के पास बाद में बात करें। जिसके पास सारा चीज है आर्थिक रूप से, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा के ये सब जान लेता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जान लेता है, और फिर वो उन बच्चों से ज्यादा ही जवाब देगा, उन बच्चों से ज्यादा ही अच्छा एग्जाम में करेगा। समझ रहे हो? जो बिना आरक्षण वाला बच्चा, अगर उसको आरक्षण उसके लिए सीट अलग से रिजर्व करके नहीं लिया जाएगा, तो फिर हमेशा ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय जिनके पास पैसा का ताकत है, वो लोगों के बच्चे पढ़ के वहां सारी सीटें ले जाएंगे, और सोसाइटी में सब उनका वर्चस्व जो पहले से चला आ रहा था वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये पूरा सोसाइटी बदलेगी नहीं कभी। इसके हिसाब से बाबा की ये बहुत ही बेवकूफी वाली बात कर रहा है। ये चीज हमें समझना है। सरकारी नौकरियों में कहीं चले जाओ, वो एन प्रकार ना, वो समाज की सेवा ही है। कह रहा है कि नौकरी इसमें रिजर्वेशन इसलिए नहीं देना चाहिए कि समाज सेवा कर। तो क्या जो निम्न जाति का या पिछड़ी जाति का व्यक्ति, जिसको सदियों से दबाया गया, कुचला गया, उसकी अस्मिता को चोट किया गया, क्या वो व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो क्या समाज सेवा नहीं करता है? वो व्यक्ति और ज्यादा समाज सेवा करता है। ये लोग जो जाता है, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग जाता है, या हाई जो सो कॉल्ड हाई क्लास अपने आप को बोलता है, हालांकि भगवान ने किसी को हाई लो नहीं बनाया, बस ये लोग अपना बना लिया है। वो लोग जाता है तो ज्यादा ही करप्शन करता है, ज्यादा ही शोषण करता है, अच्छे से काम नहीं करता। तो इसके हिसाब से ये लॉजिक बिल्कुल बेकार है। ऐसे बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। वहां आरक्षित लोगों को बैठा दो, ये गलत है। तो मैं किसी जाति के विरुद्ध बात नहीं करता हूं, लेकिन सच यह है, जो जिस लायक है, अगर योग्य व्यक्ति को आप उसका स्थान नहीं दोगे, तो वही व्यक्ति चोर डाकू बनेगा, उपद्रव करेगा, और फिर आपका देश उसमें अशांत हो जाएगा। अच्छा, तो इसके हिसाब से जो सदियों वाला ये जाति प्रथा चलती रहे, और जिसके पास ज्यादा धन है वो नीचे वाले को दबाते रहे, और अगर कोई नीचे वाले जाति का व्यक्ति ना नौकरी में जाएगा, ना कोई बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि पैसा है नहीं उसके पास, तो वो उस गरीब ही गरीब रहेगी उसकी पीढ़ी। तो फिर वो उसका वंश तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो केवल झाड़ू को नाली साफ करने के लिए है वो लोग, हैं, दूसरों के घर में काम करने के लिए हैं, दूसरों का खेत जोतने के लिए हैं, दूसरों का ट्रैक्टर चलाने के लिए हैं, इसके हिसाब से। जितने भी हाई क्वालिफाइड हमारे यहाँ जो अच्छे डॉक्टर हैं ना, वो देश में नहीं है, वो सब विदेश चले जाते हैं। मालूम है आपको? जितने भी अच्छे इंजीनियर हैं वो देश में नहीं, विदेश चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वो देश में क्यों नहीं रहते? बोले हमारा देश न उनको सुविधा देता है, न उतना पैसा देता है, और वहां उन्हें आरक्षण का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, चले जाते और वहां अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अरे विदेश में आरक्षण नहीं है, ठीक है, तो विदेश में जातियां भी तो नहीं है तुम्हारी तरह, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये बनिया,
ये वो, ये शूद्र, ये इसका पानी नहीं पीना है, इसको रास्ते में चलने देना है, इसको घोड़ी से उतार देना है। ये तो नहीं है ना दूसरे दूसरे कंट्री में, ये चीज़ क्यों नहीं बोलता? ये चीज़ समझ में नहीं आती क्या है लोगों को? तो जो चीज वहां वो कर सकते हैं वही चीज हमारे देश में करें, लेकिन ये तभी होगा जब ऊंची गद्दियों पे बैठे लोग सिर्फ दलितों की बात न करें, बल्कि 125 करोड़ लोगों की जब बात करेंगे तब ये देश अखंड होगा। अरे 125 लोगों की बात करते हैं भाई, दलित को ये स्पेशल फोकस या पिछड़ा लोगों का स्पेशल फोकस इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो अभी हाई क्लास में लोग हैं, जिसको आप सो कॉल्ड हाई क्लास बोलते हैं, वो उनको दबा ना ले, हक न छीन ले, हक दिलाने का काम सरकार का है। इसलिए संविधान में भी प्रावधान डाला गया है कि उनको उनका सीट रिजर्व कर दिया जाए, जिससे उस बराबर का, जैसे मान लिया कोई रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे में 50 सीट है, तो जिस हिसाब से हमारा जाति का रेशियो है सोसाइटी में, उसी हिसाब से नौकरी भी वहाँ पे सबको मिलनी चाहिए, जिससे बराबर लोग वहाँ पे रहें, इससे सबका हक मिल जाए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बराबर। भगवान श्री कृष्ण अकेले सिर्फ यदुपतियों के ही मालिक नहीं थे, या भगवान आज सिर्फ मालिक ब्राह्मणों के ही नहीं है, वो क्षत्रियों के नहीं है, वैश्यों के नहीं है। ब्राह्मण भगवान जो है वो पूरी दुनिया के भगवान है। श्री कृष्ण पूरी दुनिया के, सबका पेट भरते हैं, वहां कोई आरक्षण नहीं चलता है। ये जो आरक्षण आरक्षण करके हमारे लोगों को जो भड़काते हैं ना, जातिवाद की बात करते हैं, वो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। अरे सही माने में तो जात के कारण टूटा है भाई। आप जो बोल रहा है जात को खत्म करने का कोई अगर बात कर रहा है तो उसको तोड़ने की बात कर रहा है, वो जोड़ने का बात कर रहा है, क्योंकि यही हिंदुत्व को बचाएगा। तो जाति रहेगी तो देश टूटेगा ही टूटेगा। तो देश बचाना है, उन्हें आरक्षण ही समाप्त कर देना चाहिए। देश बचाना है तो जाति समाप्त करना है, आरक्षण नहीं। ठीक है, आरक्षण दे के सबको बराबर लेवल पे लाओ, जात खत्म करो। ये इस बेवकूफ ना समझ आदमी को समझना पड़ेगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? अब ये बात मेरे चक्कर में आके तो नहीं कह रहे हो? सच्ची में दिल पे हाथ रख के बताओ, आरक्षण रहना चाहिए देश में? जो आता है वो नेतागिरी करके चलाता है, भाषण करके चला जाता है, आरक्षण आरक्षण। कितने लोग मार दिए जाते हैं आरक्षण के नाम पे, रोड रोक दिए जाते हैं, ट्रेन रोक दी जाती है। डरना उस दिन से जिस दिन वैश्य आएंगे बोले हमें भी आरक्षण चाहिए, डरना उस दिन से जिस दिन क्षत्रिय आएंगे हमें भी आरक्षण। वैश्य को क्यों आरक्षण चाहिए यार? आरक्षण इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दिया गया है, ये आदमी को समझना पड़ेगा। पिछड़ी जाति, ओबीसी, एससी एसटी, इन लोगों को जॉब या कोई भी चीज सेक्टर में है, वहां पे उनको बराबर में जिस रेशियो में उनकी जनसंख्या है, उस रेशियो में रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उन रेशियो में अधिकार मिल सके। ठीक है, जैसे मैं रेलवे वाला एग्जांपल बताया कि अगर 50 लोग हैं तो उसमें जैसे 20% अगर ओबीसी है तो 20% लोग ओबीसी के होने चाहिए। उसके लिए दिया गया है, सोसाइटी को इक्वल लेवल पे लाने के लिए दिया गया, ना कि इकोनॉमी। ये सब बाबा लोग एकदम गंवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। साला ये लोग कोई एक थिंकिंग जीरो है, ये जो बुक पढ़ के, धार्मिक बुक पढ़ के पागल बना रहा है लोग। आरक्षण चाहिए, और डरना उस दिन से जिस दिन ब्राह्मण भी आकर कहेंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हम भी इस देश के लोग हैं। अरे ये जो ऊपर की जातियां सब 80% 90% जो जमीन है इंडिया की, वो यही लोग कब्जा कर रहे हैं। आप दलित बस्ती में चले जाइए, ओबीसी बस्ती में चले जाइए, जमीनें टुकड़े टुकड़े में बहुत कम कम जमीनें हैं लोगों के पास। और चले जाइए ब्राह्मण ठाकुर, बस इन लोगों के पास बहुत लंबी लंबी जमीनें हैं, जो किसी अलग अलग लोगों के नाम पे लिखा के बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट, बहुत बड़ा बड़ा बगीचा, ये सब जमीनें ये लोग इकट्ठा करके रख लिया है। तो गरीब आदमी गरीब ही रहता जा रहा है। अगर उनको सर्विस में भी नहीं दिया जाएगा तो ये इंडिया बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा उस दिन जिस दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब उतर के आ जाए बोले हमें भी आरक्षण चाहिए? कहां से लाओगे आरक्षण? कहां से दोगे इनको आरक्षण? पहले तुम बेसिक समझ आरक्षण का, फिर बात कर। वोट बैंक के लिए आरक्षण ला दो, अरे तेरा भला हो, देश के लिए काम करो। आरक्षण वोट बैंक के लिए आरक्षण थोड़ा लाया है, आरक्षण संविधान में दिया हुआ है। ये आदमी, इसको मैं गाली देना चाहता हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि संविधान आरक्षण के लिए नहीं बना है। संविधान सभा की असेंबली बनी थी
उसने संविधान बनाया था, जिसके हेड बाबा साहब भीम अम्बेडकर थे, ठीक है? वो सबकी सहमति से पास हुआ था आरक्षण, ऐसे नहीं बिना वोटिंग के नहीं पास हुआ था, मतलब वोटिंग करा के पास किया गया था, तब आया आरक्षण, कोई वोट बैंक वाला, कोई पार्टी वाला नहीं दिया है। के लिए नहीं। चलो कथा सुनो तुम, ये बेकार की बात है। देश को भी परेशान होते हुए देखा नहीं जा सकता।